खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां गुरुवार की सुबह 8 से शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू हो गई। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बुंदेलखंड महाविद्यालय के कोठारी हॉल में झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना की व्यवस्थाओं को देखा। पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार सभी अधिकारी व मतगणना कर्मी समय से जा पहुंचे थे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। सभी 10 प्रत्याशियों के गणना एजेंट पहले से ही उपस्थित हो चुके थे। इसके अलावा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशानुसार सभी मतगणना कर्मी सुबह 6 बजे से ही उपस्थित होना शुरू हो गए थे। सभी 14 टेबल पर सर्वप्रथम मतपेटिकाएं लाई गई। पेटिकाओं की सील गणना एजेंट को दिखाकर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर लिए गए। इसके उपरांत मतपेटिकाओं से मतपत्र निकालकर उनकी संख्या की गणना की जा रही है। मतगणना की निष्पक्षता के लिए गणना एजेंट को मतपेटिका में कोई भी मतपत्र अवशेष नहीं है, यह भी दिखाया गया। मतपत्र की संख्या का फॉर्म 16 से मिलान कर उसके बंडल बनाकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर भेजा जा रहा था। गौरतलब है कि सभी 10 जिलों के 141 बूथों पर 34,495 मतदाताओं को 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना था। इनमें से कुल 26,169 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो 75.863% रहा था। आज मतगणना के बाद पेटियों में बंद सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। इसको जीत रहे हैं चौथी बार। परीक्षा की घड़ी क्या कठिन तो नहीं लग रही आपको? बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से चुनाव जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी भगवत तिवारी ने भी दावा कर दिया है कि इस बार शिक्षक ने उन्हें प्रथम वरीयता दी है। अब वो सरकार है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वो तो परिणाम अभी आएगा सामने। उनके दावे ठीक है, वो दावा कर रहे हैं तो हर लड़ने वाला प्रत्याशी वो दावा करता है, लेकिन दावा की असलियत आज खुल जाएगी, अपने आप मालूम हो जाएगा सबको। आखिर भाजपा और सपा इस चुनाव में कूदे क्यों? क्योंकि ये तो चुनाव शिक्षकों का है। ये इनकी हवस इतनी बढ़ गई है कि ये सदन में शिक्षकों की आवाज़ बंद करने के लिए, इसलिए कि हम जो शिक्षक दल हैं, शिक्षक दल शिक्षकों की आवाज़ बनकर उस सदन में, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे वित्तविहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और वेतन की बात हो, चाहे अन्य संवर्ग के जो शिक्षक हैं, मदरसा के शिक्षक हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, उच्च शिक्षा संबंधित सभी की समस्याएं हम लोग लगातार सदन वो समस्याएं सुनना ही नहीं चाहते। मुझे इसलिए रोक रहे हैं ये लोग कि ये समस्याएं कहने वाला यहाँ कोई न रह जाए, फिर हम अपने मन से जो करेंगे। तो इसीलिए पार्टी प्रत्याशी आ रहे, पार्टियाँ शामिल हो रही कि कहीं ना कहीं आवाज़ न उठा सकें। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, ये आवाज़ पर ताला लगाना चाहते हैं। तो क्या शिक्षकों के चुनाव को राजनीतिकरण देना सही था क्या? ये बिल्कुल गलत है। आज तक इतिहास में ये 75 साल में कभी नहीं हुआ। ये राजनीतिकरण पहली बार किया गया है। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? 100%।